Hey, this is me, Diksha. Welcome to my channel, Psychology Academia. So, in my previous video, I have taught about pre-independence and post-independence era of academic psychology in India. Now, in this video, I am going to cover 1970s, the move to addressing social issues. तो 1970 में क्या हुआ कि कुछ ऐसे चेंजेस आने लगे, इतने सारे रेलेवेंट मोमेंट्स हुए कि हमें लगा कि साइकोलॉजी में एक सोशल साइंस की तरफ भी हमें मूव करना चाहिए. कुछ ऐसे फील्ड्स इमर्ज होने लगे जैसे रिसर्च एंड सोशल साइकोलॉजी जैसे कंसेप्ट इमर्ज होने लगे, जिनकी उस टाइम पर काफी डिमांड दिखने वाली थी. एंड उस टाइम पर जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको रियलाइज हुआ कि हमें सोशली रेलेवेंट रिसर्चेस को और आगे लेकर जाना चाहिए और ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च करने की जरूरत है. सो देयर वर सम मूवमेंट्स लाइक हिंदू मुस्लिम रायोट्स, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, मार्जिनलाइजेशन. इस तरीके के कंसेप्ट जो थे वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो होने लगे थे. तो साइकोलॉजिकल स्टडीज जो थे वो उनका फोकस इस तरीके से हो गया था कि उनको स्टडी करना था ग्रुप का बिहेवियर एंड व्हाई पीपल रिएक्ट लाइक दैट तो इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो इस तरीके की रिसर्च काफी ग्रो होने लगी. तो उस टाइम पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया और उन्होंने भी कुछ ऐसे कमांड्स दिए ताकि ऐसे टॉपिक्स जैसे कम्युनल वायलेंस है एंड सोशलाइजेशन है, इन टॉपिक्स पर काफी रिसर्चेस देखी जाए, जिसकी उस टाइम पर काफी डिमांड थी. इन द सेम पर्टिकुलर पीरियड अनदर एरिया दैट इज काउंसलिंग एंड गाइडेंस वाज इन द पीक, बट ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल्सो लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज. तो जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, पटना यूनिवर्सिटी और पटना एक ऐसी प्लेस थी जहां पे काउंसलिंग एंड गाइडेंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा था. तो पहला ऐसा साइकोलॉजिकल ब्यूरो जो ओपन हुआ वो 1947 में स्टैब्लिश हुआ था यूपी के अंदर में. एंड काफी सारे अडेप्टेशंस चल रहे थे और साथ ही साथ काफी सारे अडेप्टेशंस चल रहे थे, भाटिया वेट्री टेस्ट एंड ये सारे टेस्ट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे उसके ही अडेप्टेड वर्जन यहाँ पे हम कर रहे थे, हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे थे. एक और डेवलपमेंट देखी गई, द अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन दैट इज ATIRA, जो स्टेब्लिश हुई थी 1950 में, जहां पे कमला चौधरी ने एक लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया टू स्टडी अबाउट द मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे वर्कर्स के मोटिवेशन को मेजर करने के लिए कमला चौधरी ने सर्वे कंडक्ट करना शुरू कर दिया. तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की इमर्जेंस हमें उस टाइम पीरियड में शो हो रही थी. क्लिनिकल फील्ड की बात करें तो निम्हांस एंड CIP रांची मेंटल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर्स ग्रो हो रहे थे उसी सेम टाइम पीरियड में 1955 1962. Then in 1949 the psychological research wing defense science organization was set up and उसका एम था जो आर्मी पर्सनल होते हैं, आर्मी कैंडिडेट्स होते हैं, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को मेजर करना, लाइक उनके मोटिवेशन को मेजर करना, उनके मोरल को मेजर करना, लीडरशिप क्वालिटीज देखना, उनके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखना, स्ट्रेस को देखना, रिहेबिलिटेशन को देखना. तो इस तरीके से कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे या साइकोलॉजिकल एप्लीकेशंस थे वो हम आर्मी पर्सनल को आइडेंटिफाई. 50s एंड 1960 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर इंडस्ट्रीज रिलेटेड रिसर्चेस काफी ग्रो होने लगी एंड वहां पे हम मेजर करने लगे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को, उनके जॉब एप्टीट्यूड को, ये कुछ वेरिएबल्स थे जो हम मेजर करने लगे थे, वर्क इंसेंटिव्स को, जॉब सेटिस्फैक्शन. ये कुछ ऐसे 1970s के पॉपुलर रिसर्चेस रहे थे. लाइक अच्छा, हम ग्रो तो काफी हो रहे थे इंडस्ट्रियल रिसर्च से, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रिसर्च की थी उससे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तरफ मूव हो रहे थे धीरे धीरे. लेकिन जो भी हम रिसर्च कर रहे थे, जो भी उस टाइम पर साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी एजुकेशन जो थी वो वेस्टर्न कल्चर से ही ली गई थी. तो वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, वेस्टर्न प्रोफेसर्स के अंडर में एजुकेशन ली थी, बड़े बड़े रिसर्चर्स के अंडर में रिसर्च की थी उन्होंने. तो वो साइकोलॉजी को एज एन इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे थे. तो इंडिया में साइकोलॉजी उस टाइम पर इतना ग्रो ही नहीं था. तो इंडिया के जो कल्चर था, इंडिया का जो फ्रेमवर्क था पूरा, उसको उन्होंने माइंड में नहीं रखा. जो भी रिसर्चेस वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही थी उसी को इमिटेट करते हुए सारी थ्योरीज एंड कंसेप्ट इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश की गई. तो ऐसे काफी फेल्ड रिसर्चेस इंडिया में आने लगे क्योंकि वहां का कंट्री का जो कल्चर है, यहाँ की कंट्री का जो कल्चर था एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफी बेसिस पे थे. सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन पर्सन नहीं थे, बल्कि देखा जाए इन लार्ज स्केल तो कल्चर में भी काफी डिफरेंस है. इवन इंडिया में भी हर लैंड डिफरेंट है एंड अपब्रिंगिंग डिफरेंट है. तो वो जो वेरिएशंस की वजह से काफी सारी रिसर्चेस थे उस टाइम पर फेल हो रहे थे. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होने लगी. अब धीरे धीरे करके हम सोशल साइकोलॉजी की तरफ भी मूव हो रहे थे. जैसे कास्ट कन्फ्लिक्ट्स देखे गए, तो इंडिया में कास्ट कन्फ्लिक्ट, सोशल प्रेजुडिस, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स एंड इन सारे टॉपिक्स पर भी रिसर्चेस स्टार्ट हो गई थी. ये कुछ रिसर्चेस हैं जिनके नेम आपको याद करने हैं, जैसे रात एंड सिरसर. तो ये कुछ ऐसे रिसर्चेस हैं जिनके नेम एंड बुक गिवन है
वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 1990 में क्या हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हुआ एंड वहां पे डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी क्राइसिस चलने लगे। अब इसका क्या मतलब है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो दुर्गानंद सिन्हा, जिनको मॉडर्न इंडियन साइकोलॉजी का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की कि जो भी रिसर्चेस हो रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं एंड उसको वैसे इमिटेट करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। वहां पे उन्होंने नोटिस किया कि जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वो अपनी एजुकेशन वेस्टर्न कंट्री से लेकर आए थे, तो वहां पे जो भी ग्रोथ थी वो एज एन एम्पेरिकल ट्रेडिशन वे में जा रही थी। उनका मानना था कि साइकोलॉजी को इंडियन पर्सपेक्टिव से इसलिए नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव में रिलीजन को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो साइकोलॉजी है उसको हम एज ए जनरल साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। Then Kiran Kumar observed this situation has created some kind of split in the personality. Psychologist as a professional versus psychologist as a personal. इसका मतलब ये है, किरण कुमार ने नोटिस किया कि ये तो एक पर्सनैलिटी में स्प्लिट हो गया। एक तरफ एक ही पर्सन के अंदर एक तरफ साइकोलॉजिस्ट एज अ प्रोफेशनल दिखता है जो कि वेस्टर्न कल्चर की, वेस्टर्न कंट्रीज की बातें कर रहा है, वेस्टर्न थ्योरीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर रहा है, एंड दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट एज अ पर्सन है जो कि एक इंडिया का ही पर्सन है, इंडियन अपब्रिंगिंग के साथ में ग्रो हुआ है। फिर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिनमें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो था वो स्प्लिट करके बनाया गया था फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के साथ। इसलिए काफी सारे ऐसे फिलोसॉफी की फैकल्टीज थे जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके साइकोलॉजी की फैकल्टी में कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि उनको साइकोलॉजी सब्जेक्ट में काफी करियर अपॉर्चुनिटीज दिखने वाले थे। इस वजह से ज्यादातर चेयरमैन जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं वो फिलोसॉफी बैकग्राउंड रखते हैं एंड ये लोग काफी फैसिनेटेड थे उस आइडिया के साथ में जो बिल्कुल कल्चरल न्यूट्रल था। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में जो कि कल्चरल न्यूट्रल थे, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि कल्चरल न्यूट्रल थे, इन्होंने फोकस किया इन सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करना। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, साइकोफिजिक्स, परसेप्शन, लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनके अंदर एज सच कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं थी। सो इन दी 70s and 80s नंबर ऑफ रिव्यू पेपर्स वाज पब्लिश्ड टू टेक स्टॉक ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट एंड ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड। A crisis was perceptible in the discipline in the mid-70s as many felt that Indian psychology was going nowhere. उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी तो कहीं नहीं जा रही है। मतलब इंडियन साइकोलॉजी का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है क्योंकि ये सारी जो भी थ्योरीज बिल्ड हो रही थी वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट पर बिल्ड हो रही थी। तो ऐसे कोटेशंस हम देखते हैं जो साइकोलॉजी को एडाप्टोलॉजी बोलते हैं। केजी अग्रवाल 1973 called psychology in India as that of adaptology. Nandi in 1974 argued that Indian psychology has become not merely imitative and subservient but also dull and replicative. And then that time a strong need was felt to return to the cultural roots. T. Sinha, Durganand Sinha urged that scientific understanding of Indian social reality should benefit from its vast treasure of traditional psychological knowledge accumulated over centuries. दुर्गानंद सिन्हा 1977 उन्होंने रियलाइज किया कि कैसे हम अपने ट्रेडिशनल रूट्स के साथ जुड़ने के बाद ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे कंफ्लिक्ट जिनको रिजॉल्व कर पाएंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट के साथ में बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो देयर वर ह्यूज गैप बिटवीन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट थ्योरी एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट थ्योरी। और उन्होंने एक नए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को बर्थ किया जो था इंडिजिनियस साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल नेकी इन 1973 suggested a teacher-pupil model in clinical counseling to break cultural and social barriers. J.B.P. Sinha 1980 proposed a new leadership style, nurture and taskmaster, which is more likely to succeed in Indian work organization. उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी रिसर्च हमें मिलने लगी जो काफी सक्सेसफुल हुई एंड उनका इंपॉर्टेंस आज भी हम देखते हैं। Kakkar in 1982-1991 studied the role of traditional healers in maintaining mental health in traditional societies. Ramachandra Rao 1983 and many more developed the concept of stress based on ancient scriptures. These are some researches which you need to focus on. Oh yeah. 3, 2, 1. Thank you, and if you like my channel, please subscribe and show your love. If you need this PDF, then I will attach this in my description box.